Dear students of 7th class, welcome to my class. Today we will do question number 1 and 2 of exercise 2.2 in this video. So let's start. Question number 1. Which of the drawing A to D show 2 of 1 by 5, 2 of 1 by 2, 3 of 1 2 by 3 और 3 of 1 by 4. तो हमें ये चार पिक्चर दी हुई हैं A, B, C और D. हमें बताना है कि 1/5 के 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं. अब जैसे 2 इंटू 1/5 कितना होगा 2/5, यानी 1/5 के 2 पार्ट्स. देखो भाई इसमें तो टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3, इसमें भी 3 है तो ये तो हो नहीं सकती, इसमें 2 है ये भी नहीं हो सकती, सी में 4 है नहीं हो सकती. अब डी देखो 1, एक सर्कल कितने में डिवाइड है 1 2 3 4 5, यानी इसमें एक हिस्सा 5 का एक हिस्सा डार्क है. ठीक है तो कितना हो गया 1/5. इसमें भी 5 का एक हिस्सा डार्क है, ये भी कितना हो गया 1/5, यानी 2 सर्कल में कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 1/5. तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 इंटू 1/5 रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ 2 फिगर्स each representing one shaded part out of 5 equal part. Hence 2 into 1/5 is represented by D. जो स्टेटमेंट में इसने कहा हुआ है कि 2 इंटू 1/5 है वो रिप्रेजेंट करता है 2 फिगर के जोड़ को. ठीक है जहाँ पर हर एक जो फिगर है जैसे उसमें जैसे ये 1/5 है, यानी 2 इंटू 1/5 कहने का मतलब है कि 1/5 के 2 पार्ट्स. ठीक है तो हर एक फिगर में एक 5 में से एक पार्ट क्या है शेडिड पार्ट है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ. देखो भाई यहाँ पर इस फिगर में कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5, तो कितने पार्ट शेड हैं एक, तो 1/5. इसी तरीके से एक इसमें 1/5, तो 1/5 और 1/5 कितनी फिगर हैं 2 फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इन 2 फिगर्स के एडिशन को. नेक्स्ट अब ऐसी कौन सी फिगर है जो रिप्रेजेंट करे एडिशन ऑफ 2 फिगर्स को. ठीक है जिसमें 2 पार्ट्स हों और 1 पार्ट शेडिड हो, यानी ये टोटल पार्ट्स कितने हो 2 और शेडिड पार्ट कितना हो 1. तो भाई देखो टोटल पार्ट कितने 2 कौन कौन सी फिगर में है सिर्फ 2 हों, सिर्फ बी में. ठीक है तो एक तो ये 1/2 और ये 1/2. तो यहाँ पर 2 इंटू 1/2 रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ 2 फिगर, यानी 2 इंटू 1/2 वो दिखाता है 2 फिगर्स की यानी 2 आकृतियों की एडिशन, जिसमें प्रत्येक आकृति 2 इक्वल पार्ट में से एक शेडिड पार्ट को दिखाती है. यानी 2 इक्वल पार्ट कर रखे हैं उस आकृति के, हर एक आकृति के, और उसमें से एक पार्ट को वो दर्शा रही है. हेंस 2 इंटू 1/2 इज रिप्रेजेंटेड बाय बी. नेक्स्ट 3 इंटू 2/3. अब देखो भाई ये रिप्रेजेंट करती है 3 आकृतियों के एडिशन को. ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये 3 आकृतियों के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, और जिसमें हर एक फिगर 3 पार्ट में से 2 पार्ट्स को शो कर रही है. अब इसके फर्स्ट पार्ट देखो भाई इसमें एक फिगर में कितने पार्ट्स हैं टोटल 1 2 3, शेडिड पार्ट कितने हैं 2. इसी तरीके से इसमें भी कितने पार्ट है शेडिड 2 3 में से, और इसमें भी 2 3 में से. तो ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट करी जाएगी ए के द्वारा. तो 3 इंटू लिखेंगे क्या हम आंसर में 3 इंटू 2/3 रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ 3 फिगर्स ईच रिप्रेजेंटिंग 2 शेडिड पार्ट्स out of 3 equal part. Hence 3 into 2/3 is represented by A. Next 3 into 1/4. ठीक है अब देखो भाई ये रिप्रेजेंट करती है 3 फिगर्स के एडिशन को, जिसमें प्रत्येक फिगर 4 पार्ट में से एक शेडिड पार्ट को शो कर रही है. और ऐसी कौन सी फिगर इन चारों में से सी. तो हम क्या लिख देंगे 3 इंटू 1/4 रिप्रेजेंट्स एडिशन ऑफ 3 फिगर्स
each representing one shaded part out of 4 equal parts. Hence 3 into 1 by 4 is represented by C. Next, question number 2. Some pictures A to C are given below. Tell which of them show 3 into 1 by 5 equal to 3 by 5. ठीक है, 2 into 1 by 3 equal to 2 by 3 and 3 into 3 by 4 equal to 2 and 1 by 4. ठीक है भाई, क्वेश्चन में कहा हुआ है नीचे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं A to C, यानी ABC 3 पिक्चर्स दी हुई हैं. हमें बताना है कि उनमें से कौन सी आकृति फर्स्ट पार्ट को शो करती है, फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट को शो करती है, और कौन सी आकृति सेकंड पार्ट के, और कौन सी आकृति थर्ड पार्ट के. अब आओ भाई इसको करते हैं. फर्स्ट पार्ट 3 इंटू 1 बाय 5 इक्वल टू 3 बाय 5. अब ऐसा आंसर देखो जिसमें 3 आकृतियाँ हों. ठीक है, टोटल पार्ट 3 आकृतियाँ हों और उस आकृति में, हर एक आकृति में 5 पार्ट हों और शेडेड पार्ट कितना हो 1. अब देखो फर्स्ट में तो टोटल कितनी आकृतियाँ हैं 3, तो ये तो पॉसिबल है नहीं. ठीक है, क्योंकि हमें टोटल पार्ट्स कितने चाहिए 5. नेक्स्ट बी पार्ट में देखो भाई, यहाँ पर कितनी वो हैं टोटल पार्ट्स 1 2 3 4. ये भी नहीं हो सकता भाई. ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो भाई 3 आकृतियाँ हैं, इसमें देखो 3 आकृतियाँ. ठीक है, और कितने पार्ट्स हैं 5 हर एक आकृति में 1 2 3 4 5. ठीक है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5. तो 1 बाय 5 1 बाय 5 1 बाय 5 कितने हो गए 3 बाय 5. ठीक है, तो सी कौन सी, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सी आकृति. ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था 3 into 1 by 5 represent the addition of 3 figures, each representing one shaded part out of 5 equal parts, and 3 by 5 represent 3 shaded part out of 5 equal parts. ठीक है, तो इसलिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये क्या हो जाएगा सी. ठीक है, तो बच्चों जो मैंने आपको ओरली बताया ना वो आपको यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट 2 इंटू 1 बाय 3 इक्वल टू 2 बाय 3. अब हमें ऐसी फिगर देखनी है जिसमें 2 तो क्या हों पार्ट्स हों, सॉरी 2 तो क्या हों टोटल फिगर. ठीक है, और उसमें हर एक में कितने हिस्से हों 3. तो भी देखो इन तीनों में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें 5 है, ये तो हो चुका ऑलरेडी. इसमें कितने हैं 4 और इसमें कितने 3, तो यही पाएगी. फिर भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, 2 फिगर्स हैं. ठीक है, हर एक में 3 हिस्से हैं. ठीक है, हर एक में एक पार्ट शेडेड है, वो भी ठीक है. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ए. तो हम क्या लिखेंगे आंसर में 2 इंटू 1 बाय 3 इक्वल टू 2 बाय 3 रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ 2 फिगर्स ईच रिप्रेजेंटिंग वन पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट, and 2 by 3 represent 2 shaded part out of 3 equal parts. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए. और इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है इसका. ठीक है, आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा, बट इसको आपने खुद करना है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें. ठीक है, और कमेंट करें. अगर आपको कुछ समझ में ना आए तब भी आप कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकते हैं. ठीक है, मैं रेगुलर कमेंट चेक करता हूँ. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय.